बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि अब शिक्षकों के आचरण पर निगरानी रखी जा रही है और गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही हो रही है। मंत्री ने कहा कि छात्रों को मुफ्त किताबें मिल रही है और मैट्रिक रिजल्ट पूरे देश में सबसे पहले जारी किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। स्कूलों को 50,000 एडवांस देकर छोटे मोटे मरम्मत कार्य के लिए सक्षम बनाया गया है ताकि उन्हें विभाग के चक्कर न लगाने पड़े। वही शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और नेतृत्व में नीतीश कुमार का ही रहेगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर सुनील कुमार, आप देखिए वो वीडियो। आपके आने के बाद ये जो जितनी बातें हमने कही ये आप देखेंगे कि अब शिक्षकों के बीच में किसी तरह का एजिटेशन नहीं है। और चूंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ग्रीवियंस उनके हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन महकमा बहुत बड़ा है, कई बार कार्रवाई करने में या उनकी जो शिकायतें दूर करने में कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन हम लोग का इंटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि इस एजुकेशन से सभी छात्र छात्राओं को बेहतर एजुकेशन मिल सके ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2001 में जो महिलाओं की जो लिटरेसी थी, साक्षरता करीब 34% थी, और 2023 में जब सर्वे कराया गया तो वो 74% थी। अब तो और बढ़ गया होगा। जिस तरह से हम लोग वजीफा दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि मैट्रिकुलेशन करने पर, छात्राओं को इंटर करने पर, उसके बाद ग्रेजुएशन करने पर, जो साइकिल की व्यवस्था, जो सरकार की ओर से सभी छात्र छात्राओं के लिए ड्रेसेस की, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, इससे निश्चित रूप से पूरा वातावरण शैक्षणिक व्यवस्था में इसकी काफ़ी सुधार हुई है। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं हमारी पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट अन्य विभागों से भी साथ में समन्वय बना करके, अभी आपने देखा होगा कि बिहार दिवस कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसका हम लोगों ने आयोजन किया। सभी जो बिहार दिवस पर अन्य राज्यों के, देश के विख्यात कलाकार आए। और वित्त रहित का जहाँ तक प्रश्न आपका है, तो हम लोगों ने 636 वैसे स्कूल्स के जिनके कोर्ट सस्पेंडेड थे, उनको पुनः कैबिनेट में डिसीजन ले करके कि 1 साल के लिए उनको और समय दिया जाता है कि जो उनकी व्यवस्था है उसमें सुधार लाएं। और उस कोर्ट को जो फ्रीज किया हुआ था 636 जहाँ तक स्मरण है स्कूलों का, उसको हम लोगों ने हटा दिया है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो कमियां पाई गई इंस्पेक्शन में उसको सुधारना सके। जी नहीं, जो पहले कैबिनेट डिसीजंस हो चुके हैं उसी पर अभी तो यूं तो समझिए कि उनको अपने रिसोर्सेज से स्कूल चलाने हैं। बहुत पहले इसमें कैबिनेट में डिसीजंस हुए, असेंबली में डिसीजंस हुए, तो उसी को हम लोग फिलहाल क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग में और कुल मिला के बिहार में जो नवयुवक है, नवयुवतियाँ, कुल मिला के 9 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। तो तत्काल उस तरह का हम लोग विचार करेंगे। लेकिन तत्काल तेजस्वी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी खत्म हो चुकी है। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए, करीब 20 साल का होने को आया है, तो बिहार को एक नई दिशा मिली है, एक बिहार की नई तस्वीर आई है, जहां कानून का राज स्थापित हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ, सभी तबकों का विकास हुआ, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। और जिस तरह से शांति व्यवस्था है और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में विशेष करके, आपको हमने भी बताया, स्वास्थ्य में अब आप देखिए कितनी संख्या में लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में हॉस्पिटल्स में उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। ब्लॉक हॉस्पिटल में, हम अपने ब्लॉक की कर रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध है। पीएससी में 150 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध है। और सुबह शाम हमारे ब्लॉक में देखिए खाना दिया जा रहा है रोगियों को।
तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है, शिक्षा में हुआ है, और कुल मिला के अब तो इथेनॉल की जितनी फैक्ट्रियां लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, पंचायती राज में 50% से ज्यादा, आज शिक्षा विभाग में 44% से ज्यादा महिलाएं, और उसी तरह सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पुलिस विभाग में 30,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो विकास तो बहुत तेजी से हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और हमें पूरा यकीन है, हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, और पूरे एनडीए कुनबा साथ है। और निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनाव में कोई कुछ भी कह ले, प्रतिपक्ष का काम है कि वो अपनी बातों को रखे, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए की पुनः सरकार होगी। माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में पुनः चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी होगी। अंतिम सवाल सर, करने वाले बाहर सुरक्षा की देखिए, उन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, जो फिस्कल, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी उन्हें भी बता दें कि हम लोगों ने तो अनुकंपा पे जो नियुक्तियां होनी थी, तो 6,421 पोस्ट नए बनवाए कैबिनेट से, और उन लोग की भी अब उनका नियमावली कैबिनेट जा रहा, तो उनकी नियुक्तियां होंगी। तो इस तरीके से हम लोग सहानुभूति पूर्वक जो भी शिक्षा से संबंधित वर्ग है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं, और कुल हम लोग का ध्यान है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक पढ़ाई हो, और पढ़ाई में गुणवत्ता बेहतर हो, और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर हो सके, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा और उनका प्लेसमेंट अच्छा हो। धन्यवाद। जैसा कि आपको सभी को यहाँ पता है, हमने अपने बजट भाषण में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर शुरू से ही ज़्यादा जोर दिया है, और आज बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है, 60,000 करोड़ से रुपए, जो 2005 में करीब 4,000 करोड़ रुपए था। दूसरी बात है कि जो आप नियुक्तियां देखेंगे, तो बीपीएससी के थ्रू करीब 2.5 लाख, और कुल मिलाकर के अभी 6.5 लाख करीब शिक्षक हैं, और जो नियोजित शिक्षक थे, जो उनको भी सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। 1-2 चक्र बाकी, वो भी पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इस बार नामांकन में भी 2 लाख से ज़्यादा नए बच्चे आए हैं क्लासों में, और सभी छात्र छात्राओं को 8वीं तक करीब 90% से ज़्यादा जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं। और शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो समय पर आ रहे हैं, और जो शिकायतें होती हैं अमूमन कि पढ़ाई अच्छी नहीं है या कहीं लापरवाही है, तो हम लोगों का जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे अभिभावक हो, शिक्षक हो, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो शिकायतें मिलती हैं उसका हम लोगों ने उसका इंक्वायरी करा के कुछ लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। लेकिन अब हम लोग का फोकस है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरी बात है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हर एक जो स्कूल है उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। और अब तो हम लोगों ने सभी प्रधान शिक्षकों को और प्रधानाध्यापक को 50-50 हज़ार रुपये तक की राशि दी है, ताकि छोटे मोटे जो भी कमियां रहती हैं स्कूल में, पंखा ठीक नहीं है, गर्मी का दिन है, बिजली की प्रॉब्लम है, या कहीं सफाई की ज़रूरत है, तो उन पैसों को वो खर्च कर सकते हैं। ये पहली बार किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो परीक्षाएं थी, हर एक परीक्षा हर एक महीना ले पाने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि 1,76 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, तो वो हम लोगों ने त्रैमासिक कर दी है। ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग साल में 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए 5-5 दिन के लिए कराई जा रही है, और ख़ास करके उनसे कहा जा रहा है
कि जो शिक्षकों का अपना आचरण कैसे रखें, अनुशासन कैसे रखें, ताकि वो छात्र छात्राओं के लिए रोल मॉडल बन सके। और आपने देखा भी होगा जो परीक्षाएं हुई, बोर्ड की परीक्षाएं भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, और जो +2 की परीक्षाएं हुई इंटर की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित किया। और जो सही छात्र छात्राएं थे उनको हम लोग पुरस्कृत भी आने वाले समय में करेंगे। हायर एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें सुधार आया है। मात्र 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं 15 में से जहाँ की शैक्षणिक जो व्यवस्था उसमें सुधार की सेशन थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी अगले 6 महीने में वहाँ सुधार हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन को भी कैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे बेहतरी हो सके, उस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी उस पर काम कर रही हैं। और हमारे जो चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब, वो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं समय समय को। उनके यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब आपको मंत्री पद मिला उस वक्त काफी ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।